देखिए क्लास 10th में जो चैप्टर नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 10 और एक्सरसाइज 7.1 है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है एक्स और वाई के एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, मतलब एक ऐसा समीकरण बनाना है। आपको क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि ज्ञात कीजिए, क्या संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना एक्स और वाई, बिंदु इतना और इतना मतलब 3,6 और -3,4 से समदुरुस्त है। देखिएगा पिछले क्लासेस में आपको बताया गया कि समदुरुस्त का मतलब क्या हो गया, समान दूरी, है ना। जैसे मान लेते थोड़ा देर के लिए, हम आपको पहले बताए थे, तो इससे पहले सबसे पहले ये क्या करेंगे, हल कर ले, उसके बाद दूसरी बताते हैं आपको। सबसे पहले क्या करना है, एक रेखाखंड खींच लेंगे। क्या खींच लेंगे? रेखाखंड खींच लेंगे। तो हमेशा चीजों को ध्यान रखिए, मतलब आपको क्या बोला है कि एक ऐसा संबंध ज्ञात करना है, मतलब एक ऐसा समीकरण ज्ञात करना है जो इन एक्स वाई और 3,6 - 3,4 के क्या होंगे, समदुरुस्त होंगे, और उसी के माध्यम से हमको एक समीकरण निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको P मान लेते हैं। किसी को P मान लिए, इसको P मान लेंगे, इसको A मान लिए, और इसको क्या मान लेंगे, B मान लिए। चलेगा? ठीक है, नहीं समझे बात? जैसे हम लोग इसको A B C 3 को दिया हुआ है ना, तो A B C ऐसे बैठा सकते थे। तो हम इसको लिख दिए P, इसको लिख दिए A, इसको लिख दिए B। मतलब इसको हम लिखेंगे x1 y1 कॉमा, इसको x2 क्या कॉमा y2, इसको क्या देखेंगे x3 और y3, x3 कॉमा y3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ था, इसका वैल्यू क्या है, x और y है। इसका वैल्यू क्या दिया है, p को जिसको माने x1 y1 क्या माने, x और y मान लिए। इसको क्या मानेंगे, 3 और 6 ले लिए, और इसको क्या ले लिए, -3 और 4 ले लिए। चलेगा? अब सबसे पहले भाई माने हैं, क्या है, तो आप भी प्रश्न को क्या कीजिएगा, हल करते समय लिखिएगा ना कि माना की, माना की। ठीक है, लिखिएगा p का निर्देशांक, p का निर्देशांक कौन है जी, x1 कॉमा y1 इसका टू क्या होगा, x कॉमा y, मतलब ये वाला दिया हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, a का निर्देशांक, निर्देशांक x2 कॉमा y2, इसका कितना हो गया, 3 और 6 हो गया। ठीक है, दोनों प्लस में है ना। उसके बाद b का निर्देशांक, निर्देशांक है ना, इसका हो गया x3 कॉमा y3 हो गया। इसका कितना हो जाएगा, -3 और 4 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको कहा कि इन बिंदुओं का क्या है, समदुरुस्त है। समदुरुस्त का मतलब होता है कि P से A तक की दूरी, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, कौन है पॉइंट, P से A तक की दूरी और P से लेकर B तक की दूरी, दोनों दूरियां समान होनी चाहिए। और ये पहले ही बोल दिया है कि दोनों आपस में बराबर है, समदुरुस्त है, समान दूरी का है। इसका मतलब है कि इसका मतलब यह होगा P से लेकर A और P से लेकर B दोनों बराबर होंगे। मतलब इस चीजों को लेकर चलेंगे, तब जाके तुमको ये क्या होगा, इनके एक्स वाई का एक समीकरण बनेगा। बात समझ में आ गया कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी, मतलब दूरी का सूत्र पता है आप लोगों को, होता है ना, दूरी सूत्र याद है ना। ठीक है, और दूरी सूत्र के यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक की दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके जो निकलेगा उसका वैल्यू यहाँ बैठा देंगे, इसका वैल्यू यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद एक्स वाई को एक तरफ कर देंगे, या संख्या को पूरा टोटल को एक तरफ कर देंगे, तब जाके तो वो क्या हो जाएगा, एक समीकरण बनेगा। चलो देखो कैसे बनता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लिए। इसलिए अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे समदुरुस्त है ना, पहले बोल दिया कि समदुरुस्त है, तो पहले लिखेंगे पी ए की कुल दूरी के लिए। ठीक है, क्यों बोले, क्यों यहाँ पे लिए पी ए, क्योंकि पहले ही बोल दिया कि समदुरुस्त है। क्या है, समदुरुस्त है। तो समदुरुस्त का मतलब क्या हो गया, उसको दरवाजा लॉक कर दूंगा। ठीक है, समदुरुस्त का मतलब समान दूरी, मतलब P से लेकर A और P से लेकर B दूरी तक का। इसलिए यहाँ पे देखो कि यहाँ बराबर करके लिखे हुए हैं। ठीक है, जब भी समदुरुस्त देगा तो ऐसे ही लिखे चलना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो यहाँ लिखेंगे, तो इसका लिखेंगे PA इक्वल टू रूट अंडर, अब किसके बीच में है, P और A के बीच में है। तो P को क्या माने, x1 y1, इसको माने है x2 y2। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है। फिर आइए PA इक्वल टू, अब यहाँ देखिएगा x1 का कितना दिया हुआ है, x1 का x लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या लिखा है, x2 का कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है होल स्क्वायर। अब उसके बाद y1 का क्या आ गया, y हो गया माइनस, ठीक है,
और उसके बाद क्या हो गया 6 हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे कि अब इसके आगे नहीं बन पाएगा, यदि हम चाहेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे या इसको तोड़ेंगे तो ऐसा काम होगा। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनो, इस रूट को क्या करते हैं, इसमें हम स्क्वायर का रूप धारण कर देंगे। अब जैसे ध्यान दो, जिससे पी ए का क्या कर देंगे, इस पर स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो ये रूट हट जाएगा। क्या हट जाएगा, हट गया, ठीक है, हट गया इसका, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर तुम कैलकुलेशन भी कर सकते हो। कैसे कैलकुलेशन, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी बैठा सकते हैं। जैसे देख लो पी ए, ठीक है, पी ए है हो गया। अब इसको हम आगे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बैठेगा जिसका, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, टू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ये यहाँ तक का हो गया, कहाँ तक हो गया, वहां तक का हो गया। फिर प्लस, फिर यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर हम किस फॉर्मूला का बैठा दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठा दिए, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको 2 बार करेंगे तो स्क्वायर हो गया, एक 6 हो जाएगा, 6x हो गया, यहाँ 9 हो गया, चलेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे तो y स्क्वायर 6 दूनी 12, y हो गया, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा y, और 6 छक 36 हो जाएगा ना। अब यहाँ तो क्या आगे में क्या होता है, आगे में प्लस होता है, क्या होता है, प्लस, और ये इंटू में है, तो जितना भी इंटू यहाँ क्या होगा, प्लस प्लस होके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ तो कहीं प्लस है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मानते हैं, इसको अभी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ देखना है कि जो संख्या के साथ है को संख्या साथ ऐड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, देख लेना क्या करना है। तो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन क्या है, माइनस है, इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका साइन क्या है, प्लस है ना, इसका साइन क्या है, माइनस, ये क्या है, प्लस में है, ठीक है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, और कोई एक्स है स्क्वायर में, नहीं है, छोड़ देंगे यही तो एक्स स्क्वायर उतार लेंगे। माइनस एक्स, x1 पावर इसका 1 है, तो देखो है क्या, कहीं नहीं है, 6x। ये देखो ये नंबर में है, तो ये प्लस में है, और ये क्या है, प्लस में है कि नहीं। इसको लास्ट में लिख देंगे, नहीं होगा तो इसको ऐसे कर लेंगे, माइनस 12y, और प्लस लिख देंगे लास्ट में, जोड़ देंगे तो 36 में 9 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 45। बोलिए कितना होगा जी, पक्का, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, तो ये किसका निकला, पी ए का स्क्वायर का, पी ए का क्या निकल गया, स्क्वायर का निकल गया। फिर उसी प्रकार से क्या करेंगे, पी से लेकर बी तक की दूरी का लंबाई निकालेंगे, लंबाई की दूरी निकालेंगे, है ना। इसलिए फिर पी से बी तक की कुल दूरी के लिए, अब ध्यान देखो, पी से बी लिख देंगे, रूट अंडर कर देंगे। अब किसका किसका बात में है, x1 से लेकर क्या है, x3 का, तो x1 माइनस x3 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y3 का होल स्क्वायर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे, पहले तो चढ़ा सकते हैं, नहीं तो बाद में भी जैसे इसका किए तो वैसे ही कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, x1 कितना है, देखो तो x है, x हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ इसका हो जाएगा तुमको -3, तो माइनस यहाँ ब्रैकेट में करके रख लेंगे, क्योंकि 2 का साइन हो जाएगा, स्क्वायर हो गया। y1 कितना है, y का y हो गया, और y3 का कितना है, 4 प्लस में है, यहाँ प्लस में दे देंगे, 4 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से पी बी लिख देते हैं, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ लिख देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसका इस रूट को हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ जाएगा, स्क्वायर चढ़ा देते हैं, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ y माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। जैसे यहाँ पर इसको कैलकुलेशन किया था, वैसे ही इसका फॉर्मूला बैठा के कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए, इसको a मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे, b मानेंगे, तो इसका x इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर, ध्यान रखना है, ठीक है।
ये अलग है ब्रैकेट का है और ये अलग है, तो यहाँ साइन है तो साइन यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ गया, ठीक है। यहाँ क्या बैठ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बैठ गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 6 हो गया, 6x हो गया, यहाँ 9 हो गया, चलेगा। प्लस यहाँ पर क्या होगा, वाई पर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ देखो 4 दूनी 8 हो गया, 8y हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा, 8y हो गया। इसी को यहाँ लिख देते हैं, समझ में आएगा। और यहाँ 4 से 16 हो गया, चलेगा ना। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है, इंटू में रहेगा तो प्लस प्लस प्लस, ये प्लस में आ गया, स्क्वायर प्लस 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 6x हो गया, प्लस 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 9 हो गया, प्लस 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 वाई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8y प्लस 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 16 हो गया। अब यहाँ देखना है क्या कि एक्स स्क्वायर और कहीं है, नहीं है, तो ये ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक है। 6x है कहीं, नहीं है, तो प्लस देखें 6x उतार देंगे। उसके बाद देखो संख्या संख्या है, तो ये हो गया प्लस में और ये भी हो गया प्लस में, तो इसको लास्ट में लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और 25 हो जाएगा, प्लस 25 हो गया। इसका मतलब हो गया कि पी बी का होल स्क्वायर का हमको भी निकल गया यहाँ तक कैलकुलेशन करके। अब आते हैं समदुरुस्त प्रश्न से, है ना। प्रश्न से क्या बोला, समदुरुस्त है, क्या है, समदुरुस्त है, समदुरुस्त है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या समदुरुस्त में, पी से लेकर ए और पी से लेकर बी, और इसका स्क्वायर लिखे थे ना, स्क्वायर, इसका स्क्वायर था, इसका क्या निकला था, समदुरुस्त है तो पी बी, सॉरी बी, ठीक है ठीक है। इसका क्या निकला था, स्क्वायर निकला था, इसका हम लेके चले थे तो स्क्वायर हो गया, इसको लेके चले थे ना, पी ए का, तो लास्ट में क्या निकल गया, और ये क्या हो गया, पी बी का स्क्वायर निकल गया। इसका वैल्यू क्या निकल गया, इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू यहाँ है, यह है ना, पी ए का यही वैल्यू है। वैल्यू बताइए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, ठीक है, इक्वल करेंगे। अब यहाँ पीबी का देखेगा, किसको देखेंगे, पीबी को देखेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसका बताइए तो कितना था पीबी का, यहाँ पर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y, और बताइए क्या है, 25 है प्लस, तो प्लस कितना होगा, 25 हो गया। अब देखिए दोनों तरफ सेम क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ ध्यान रखिएगा दोनों का साइन सेम होना चाहिए और नंबर भी सेम होना चाहिए, तभी कटेगा, ठीक है। यदि मान लीजिए इधर माइनस है इधर प्लस है तो नहीं कटेगा, क्यों, जब इधर से उलट इधर से मतलब इक्वल किस पर आएगा तो साइन चेंज होता है। अब यहाँ y यहाँ है प्लस में, यहाँ प्लस है तो ये भी कट गया, ठीक है। अब क्या बचा है, कुछ बचा है क्या, नहीं। अब क्या क्या बचा है यहाँ बताइएगा, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 45 इक्वल टू, यहाँ 6x प्लस में माइनस 8y प्लस 25। अब सबको एक तरफ ले आएंगे, क्या करेंगे, एक तरफ ले आना है, ठीक है। तो x में देखिएगा सबको इधर से उलट के इधर ले आइए, इधर खाली कर दीजिए, ठीक है। 6x माइनस 8y प्लस 25, ये चीज माइनस इधर आएगा तो प्लस, ठीक है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, कितना है 45, इधर खाली हो गया, इधर क्या हो गया, खाली कर दिए, साइन चेंज हो गया। अब देखो कि ये प्लस में है, 6 क्या है, x प्लस में है, ये भी प्लस में, तो दोनों जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 12x, ठीक हो जाएगा ना। और यहाँ पे देखिएगा माइनस में है 8y और यहाँ प्लस में, दोनों में कौन बड़ा है, प्लस वाला, तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 4y हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस घट जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 25 यहाँ पर प्लस में है और माइनस 45 में है, तो कितना हो जाएगा 0 2 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको 0 इस तरीके से देखिएगा। अब इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉमन भी, या फिर आंसर यहीं पर कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन कितना निकलेगा, 4 के पारा से लग जाएगा सब, 4 के पारा से कॉमन, तो 3 बार में लगेगा,
एक बार में ये लग जाएगा और 5 बार में 4 × 5 = 20, यही ना होगा। अब इंटू से डिवाइड में लाएंगे, तो इस तरीका से तुम देखोगे कि 0 में जब डिवाइड में आता है कोई नंबर डिवाइड करता है तो उसका आंसर क्या होता है, 0 हो जाता है। कितना होता है? इस तरीका से आपका ये समीकरण, मतलब ये बता रहा है कि एक्स वाई का क्या एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, तो ये चीज आपको एक समीकरण के रूप में आ गया, यही ज्ञात करना था। बात समझ में आया? तो कैसे कैसे प्रक्रिया में रहा, समझ आ गया ना? तो इस चीज को क्या कीजिएगा, दोहराइएगा फिर से, है ना, इसको उतार लीजिए।